गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। आई होप कि मेरी स्क्रीन और मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी और मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल होगी प्रॉपरली। तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। एवरीवन रेडी? कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा है। काफी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। चलिए, आई होप कि दोस्तों आप सब लोगों की ट्रेडिंग जो है वो अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीक भी हमारा वीकली एनालिसिस लाइव करने का था, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, इस बार हम बैठ के अभी यहाँ पर लाइव एनालिसिस करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे चार्ट्स के ऊपर। कोमल जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कितने लोग मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी एडेड हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, काफी सारे लोग ऑलरेडी एडेड है। चलिए, नाइस। वीआईपी टेलीग्राम चैनल में दोस्तों मैं एवरीडे सेटअप शेयर करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ। ये तो हमारे वीकली एनालिसिस होते हैं, ये तो हर संडे को आते ही हैं। लाइव नहीं तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। पर मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं एवरीडे एनालिसिस शेयर करता हूँ। बहुत अच्छे गुड क्वालिटी सेटअप्स में शेयर करता हूँ। राइट, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हैं। दे विल गाइड यू हाउ यू कैन ज्वाइन द वीआईपी टेलीग्राम चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यूट्यूब चैनल को, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम में बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। मैं कुछ सोशल लिंक्स जो है मेरे, वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब का। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार अभी तक रहा है, आगे भी मैं आप लोगों से वही चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। 9:13 हुए हैं। नेक्स्ट 2 मिनट में हम हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। तो कैसा चल रहा है दोस्तों आपका ट्रेडिंग? मैं जो वीकली एनालिसिस देता हूँ हर संडे को, कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? किस तरह का एनालिसिस आप लोगों का जा रहा है? अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट में, किस तरह से हेल्प कर रहे हैं वो वीकली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सारा अली खान जी बोल रहे हैं बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। अनुज जी बोल रहे हैं सही जा रहा है, वेरी नाइस। आई होप कि आप सब लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। पिछले बार जो मैंने वीकली एनालिसिस दिया था, वो वीकली एनालिसिस तो वीकली था, पर मंडे ट्यूसडे को ही पूरा खत्म हो गया था। मतलब हमारे टारगेट्स मंडे ट्यूसडे तक ही खत्म हो गए थे। सब सही ट्रेड जा रहे हैं, 100%, वेरी नाइस, क्या बात है। बस यही चाहता हूं कि मैं आप लोगों के जितने भी ट्रेड्स आप लगाए हैं उसमें आपकी 90% 80% की एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन रहे। अनुज पोद्दार जी बोल रहे हैं 300+ पिप्स इन जस्ट 2 डेज, क्या बात है। 300 पिप 2 दिन के अंदर, नाइस। लोग यहाँ पर हफ्ते में कैच नहीं कर पाते इतने पिप्स, अनुज जी ने 300 पिप 2 दिन के अंदर कैच करे हैं, वेरी नाइस। चलिए, सारा जी बोल रहे हैं सर आपके हर बात मेरे समझ आती है। ओके, थैंक यू सो मच। हुकुम सा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, एनालिसिस परफेक्ट जा रहे हैं। एनालिसिस परफेक्ट ही जाने चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई एकदम बिगनर बैठा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में,
और नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग कैसे करते हैं, या जो एनालिसिस मैं आज करवाने वाला हूँ अगर हो सकता है आपको समझ ना आए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। हमारे कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वीकली एनालिसिस मैं देता हूँ उनको भी आप प्रॉपरली समझ पाएंगे, और उस लेवल का एनालिसिस आप लोग खुद भी कर पाएंगे। तो विदाउट नॉलेज एवरी बिजनेस इज जीरो, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस। बिना बिजनेस बिना हम अगर इस ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझेंगे, तो दूसरा पार्ट आता है इसका गैम्बलिंग, जो आई थिंक कोई भी यहाँ पर नहीं करने आया है। और हमें एनालिसिस प्रॉपर लेवल पे करना है, नॉलेज हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लिंक्स शेयर कर दूंगा अभी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन मैंने आप लोगों को सोशल लिंक्स शेयर करे, वहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, चलिए। सर आपका हर एनालिसिस समझ आता है, सर आपका हर एनालिसिस 100% जाता है। जी बिल्कुल, इसी लेवल के एनालिसिस आप लोग भी कर पाएंगे अगर आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज है। तो आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। शुरू करें, सब लोग रेडी हैं? काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस। काफी लोग तो हो सकता है उठे भी नहीं होंगे, संडे है सर, कौन उठे। मंडे को मार्केट ओपन होगा, कल मार्केट ओपन होगा, कल का कल देखेंगे। राइट, चलिए। स्क्रीन शेयर करता हूं, चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के अंदर, और कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते भी हम मार्केट के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद मार्केट के अंदर वो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालना जहां पर हम हमारी बाइंग एंड सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। अगर आप उस प्रोसेस से चलते हैं, अगर आप दिमाग में ये नहीं रखते कि मुझे ट्रेड लेनी है ट्रेड लेनी है, आप दिमाग में ये रखते हैं कि मुझे एनालिसिस करना है अच्छे से, मार्केट को स्टडी करना है अच्छे से, ट्रेड अपने आप आपके पास चल के आएगी। राइट। डिसिप्लिन एंड पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। उस डिसिप्लिन और पेशेंस से ही आप इस मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर पैसा बना पाते हैं। राइट। पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तो अपना डिसिप्लिन और अपना पेशेंस आपको हमेशा अपने पास में रखना है, साथ में रखना है। नहीं है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी डिसिप्लिन और पेशेंस से आप बहुत सारा पैसा इस मार्केट से बना सकते हैं। राइट, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडिंग व्यू। चार एसेट्स में हम हमेशा एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, और बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड, जिसमें हम लास्ट में एनालिसिस करते हैं। तो हमारे जो एनालिसिस वाले चार्ट हैं हम उसको ओपन करते हैं। यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी, ये जो मार्किंग्स आप देख रहे हैं ये मार्किंग्स लास्ट वीक की मार्किंग्स हैं, ताकि हर संडे को वो मार्किंग्स वैसी की वैसी ही रहे, इंटैक्ट। ताकि पहले हमने क्या करा था उसके हिसाब से आज हम कनेक्ट करके उन चीजों को समझ पाए कि मार्केट ने किस हिसाब से मूवमेंट दिया है। तो एज यूजुअल हम हमारे करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं, यूरो यूएसडी सबसे पहले। तो यूरो यूएसडी का मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट जो है वो एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रॉपरली विजिबल था, हार्ड भी नहीं है, एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, इस तरह से मार्केट चल रहा था। और उसके बाद यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करे थे। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये लेवल था। लास्ट वीक की बात करें तो फ्राइडे, यहां पर इस हफ्ते मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट कहां चल रहा था, सबसे पहले वो देखते हैं। टुडे इज 27 जुलाई, फ्राइडे। यहां पर लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस करा था तो 18 जुलाई मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी हमारी, लास्ट कैंडल। और उसके बाद मंडे को यहां पर मार्केट ओपन हुआ था, और यहां पर मैंने आप लोगों को एक 4 आवर का डिमांड जोन बना के दिया था, प्लस यहां पर मैंने आप लोगों को एक रेजिस्टेंस बना के दिया था, प्लस ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आई, जो कि आ गई, देखिए तो चलिए 4 आवर का है, छोटे में भी जाएंगे तो हमें छोटे में भी मिली गई होगी।
तो जब ये रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर ट्रेंड लाइन में भी ब्रेकआउट हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ये 4 आवर का जो डिमांड जोन है, मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। जब तक इस 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मार्केट और नीचे फॉल नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है। मतलब अगर मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर रहता है, इस प्राइस लेवल के ऊपर रहता है, तो मार्केट बाय साइड में रहेगा। नीचे जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपेरेंट है दोस्तों, हम अगर यहां पर बाइंग करते हैं तो हम हमारा स्टॉप लॉस इस 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। 20, 30, 40, 50 पिप, जितने भी आप लोगों के पास गुंजाइश रहती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए हमें चीजों को ध्यान में रखना है। यहां पर 4 आवर का डिमांड जोन बनाया था, यहां पर मार्केट क्लोज हुआ था, चल रहा था फ्राइडे को। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पूरे चांसेस है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो पुल बैक पे वैसे तो सेल बनती है, पर मार्केट यहां पर 4 आवर के डिमांड जोन से टकरा रहा है। एक अच्छा डिमांड जोन है। और यहां मार्केट ने 1, 2, 3, 4 बार मार्केट ने यहां पर सपोर्ट बनाया। मतलब ये सिर्फ डिमांड जोन नहीं है, ये वो क्रूशियल एरिया भी है जहां पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लेके ये बताया है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा अभी के लिए। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार यहां से बाउंस कर रहा है। इवन जब मार्केट में न्यूज आई थी, हमारी एक न्यूज थी यहां पर, देखिए न्यूज का इफेक्ट भी आया। मार्केट यहां से टकराया, फिर वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर टकराया। मतलब इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इंपॉर्टेंट लेवल हो गया मतलब यहां पर सेलर्स वीक हो रहे हैं, इतने पावरफुल नहीं है कि बायर्स को हरा सके। और यहां बायर्स जीते, मार्केट थोड़ा ऊपर आया। ये रेजिस्टेंस का लेवल था जो मैंने लास्ट बताया था। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया हमारा, सेकंड टारगेट हिट हो गया हमारा, थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट रह गया। 70% बोल सकते हैं यहां से यहां तक हमें मूवमेंट मिला है। पर ये ध्यान रखिए, अगर मैं आपको 3 टीपी दे रहा हूं तो उसमें 2 टीपी तो 100% जाते ही जाते हैं। थर्ड इवन तो हमारे तो सारे टारगेट ही हिट होते हैं। पर क्या होता है दोस्तों, कभी अभी भी मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी नीचे गिर गया है। इट्स ऑल अबाउट दी वॉल्यूम एंड स्पीड। जिस वॉल्यूम से मार्केट चल रहा है, जिस स्पीड से मार्केट चल रहा है, उसके हिसाब से अभी भी मार्केट यहां से बाय में जाके ये अपना थर्ड टीपी जो है वो हिट कर सकता है। पर अभी के लिए इस वीक, क्योंकि दोस्तों वीकली एनालिसिस है, तो वीकली एनालिसिस को मूवमेंट में टाइम लगता है। कोई एक दिन में नहीं, कभी कभार चांसेस होते हैं। जैसे इस बार गोल्ड में हमारा हुआ, एक दिन में हिट हो गया वीकली एनालिसिस के टारगेट सारे। पर बाकी पेयर्स में ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो। वीकली एनालिसिस मतलब उसको थोड़ा वक्त लगेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6 दिन भी लग सकते हैं। तो यहां पर हमारे 2 टीपी हिट हुए और प्लस मार्केट उसके ऊपर भी गया, और अच्छा खासा मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिला है। और हमारे सारे टीपी हिट हो गए यहां पर ऑलमोस्ट। ठीक है। और मार्केट ने यहां पर अपना जो ये सब स्ट्रक्चर का डाउन ट्रेंड है वो भी चेंज कर दिया, यहां पर ब्रेक कर दिया। ठीक है। और मार्केट यहां पर बहुत अच्छा बाइंग दिया। मतलब हमने जो बाइंग का सोचा था, इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक बाइंग रहेगी। तो ऐसा ही हमें देखने को मिला है। 4 आवर का डिमांड जोन बहुत अच्छा एरिया था बाइंग के लिए। मार्केट उस टाइम पे यहां क्लोज हुआ था, फिर मार्केट ने यहां पर भी एक सपोर्ट बनाया और यहां पर भी एक हमारा डिमांड जोन था जो कि था रैली बेस रैली। इसी डिमांड जोन से मार्केट टकराया, मार्केट ऊपर गया, यहां पर पहले क्लोजिंग दी, फिर ऊपर गया और यहां तक मार्केट आया। अच्छा खासा पे पूरे हफ्ते के अंदर कैच हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखिए, वीकली एनालिसिस के अंदर हमारी ट्रेड्स जो हम होल्ड करते हैं वो भी थोड़े लंबे समय के लिए होती है, हो सकता है 2 दिन, 3 दिन। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वीकली एनालिसिस देख के डायरेक्शन जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आप कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। इवन स्काल्पिंग भी सक्सेसफुल होगी, इंट्राडे भी सक्सेसफुल होगी, और स्विंग तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि वीकली एनालिसिस में स्विंग ही आता है, वो भी सक्सेसफुल होगी। ठीक है ना। पर जो डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूं उस डायरेक्शन को हमेशा ध्यान में रखें। अगर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट के ज्यादा चांसेस है बाय साइड के अंदर जाने के, तो फिर आप स्काल्पिंग भी बाय साइड में करिए, इंट्रा भी बाय साइड में करिए, स्विंग भी। मतलब आप मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज है वो बाय की ढूंढने की कोशिश करिए। राइट। तो यूरो यूएसडी का जो हमारा आउटलुक था लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस करा था वो 100% गया है। और अब जो हमारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उनको हटाएंगे। सबसे पहले तो ये ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे। 4 आवर का डिमांड जोन अभी भी इंटैक्ट है, वैसा का वैसा ही है। ये रेजिस्टेंस हटा देंगे और ये रेजिस्टेंस भी हटा देंगे, इसको भी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ चुकी है। और अभी भी मार्केट आप देखेंगे ना 4 आवर के डिमांड जोन पे आया हुआ है। अब इस लेटेस्ट 4 आवर के डिमांड जोन को हम बना देंगे। अब ये एक नया हर्डल बन गया मार्केट के लिए
मतलब सेलर्स के लिए एक नया हर्डल बन गया कि जब तक सेलर्स इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे मार्केट और नीचे की तरफ फॉल नहीं होगा। और क्योंकि दोस्तों यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज कर लिया है। मार्केट डाउन साइड में आ रहा था सब स्ट्रक्चर में, वो भी बाय साइड में चला गया है। तो अब और नीचे फॉल तब होगा जब मार्केट इस डिमांड जोन को तोड़ेगा। और ये हमारा डिमांड जोन का एरिया क्या, प्राइसिंग क्या आ रही है, 1.16790 से 1.17000 मान सकते हैं आप। ये हमारा लेवल जो आ रहा है ये 4 आवर का डिमांड जोन है। और अभी भी मार्केट बाय साइड के अंदर ही जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बाय साइड के अंदर ही जाएगा। चांसेस ज्यादा बाय साइड के हैं अभी के लिए, जब तक मार्केट हमारे डाउन साइड के लेवल को नहीं तोड़ता। फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहने वाला है। यहां पर जब मार्केट पहुंचेगा तो मार्केट का एक डबल टॉप कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक टॉप और यहां पर दूसरा टॉप कंप्लीट होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मेन स्ट्रक्चर चल रहा है यूरो यूएसडी का, वो अप ट्रेंड ही चल रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट यहां आया। ये हमारा हायर लो था, फिर नया हायर हाई बनाने मार्केट यहां आया, और अब मार्केट ने वापस यहां नया हायर लो बनाया। अब दोस्तों ये वाला जो लेवल जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को दिया था, ये वाला लेवल ना कि सिर्फ सिर्फ 4 आवर डिमांड जोन नहीं है, ये हमारा हायर लो भी है। मेन ट्रेंड का 4 आवर का जो मेन स्ट्रक्चर चल रहा है उसका हायर लो भी ये है। तो सिर्फ ये 4 आवर डिमांड जोन नहीं, बट इट इज ऑल्सो अ हायर लो ऑफ 4 आवर। ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है फिर तो बाइंग का जो सिलसिला है वो हो सकता है पॉज पे चला जाए, और पुल बैक के ऊपर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अभी के लिए तो मार्केट 4 आवर डिमांड जोन इसके भी ऊपर चल रहा है, और ये हमारा नया डिमांड जोन यहाँ पर बना है इसके भी ऊपर चल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग ऑब्वियसली दोस्तों अप ट्रेंड में है, जो सब स्ट्रक्चर है वो भी अप ट्रेंड है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी अप ट्रेंड है, दोनों का ट्रेंड और स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। जो हमारा ब्लू वाला लाइन है जो कि है 1.18055 पे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और इवन ऊपर के सेकंड टारगेट भी मैंने आप लोगों को पहले से ही दिखा दिया हुआ है, क्योंकि हमारे सारे लेवल्स को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, टच नहीं करा। जो जो टच नहीं हुए वो ऐसे कैसे इंटैक्ट पड़े, मतलब वो अभी भी एक्टिव है लेवल्स। ये वाला फर्स्ट लेवल है, दूसरा वाला लेवल ये है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, अच्छी कैंडल क्लोजिंग होती है बुलिश, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है। डेली के अंदर देखते हैं। देखिए दोस्तों, डेली के अंदर भी मार्केट ने दो अच्छी कैंडल्स खड़ी करी है। एक ये वाली देख सकते हैं, 21 जुलाई मंडे को खड़ी हुई थी, मंडे को क्लोज हुई थी। ये ट्यूसडे को जो है वो क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं दो अच्छी बुलिश कैंडल। और यहाँ पर अब थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है और मार्केट फिर वापस से बाइंग साइड में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अप साइड ही है, अप ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट का। अब ये हमारा 4 आवर डिमांड जोन, 1 आवर के अंदर चलते हैं। मार्केट वही स्ट्रक्चर बना रहा है, 4 आवर के डिमांड जोन तक आ चुका है। यहां से मार्केट वापस से बाउंस कर रहा है, और बाउंस करके अब साइड में जा रहा है। लोअर लो लोअर हाई। यस, अभी भी मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। अब हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट और डिमांड सप्लाई जो होते हैं वो सबसे लेटेस्ट करंट जो बने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अभी हमारे लिए करंट डिमांड जोन, जिसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा सपोर्ट जिसके तोड़ने के बाद ही मार्केट नीचे जाएगा, वो हमारा यहां बन चुका है, जो हमने अभी ये 4 आवर का डिमांड जोन बनाया। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर मार्केट ने एक हायर हाई और हायर लो टाइप बनाया, तो जिसमें ये रेजिस्टेंस क्रिएट करा मार्केट ने। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, मतलब क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आ जाती है कैंडल की, जो कैंडल क्लोजिंग देती है, जैसे ये वाली हुई कैंडल रेड वाली, ये विक बना के क्लोजिंग अंदर ही दे दी इस लेवल के, तो हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर। इसका मतलब वो कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि बायर्स पावरफुल भी हैं और प्राइस को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में भी कामयाब हुए। तो पहला टारगेट तो हमारा यही वाला है। और उसके अलावा भी देखते हैं 4 आवर के अंदर, सॉरी 1 आवर के अंदर हमें कोई और रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है क्या इस ब्लू एरिया। ब्लू मतलब क्यों मैंने मार्किंग दी है ब्लू, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होता है 4 आवर से ऊपर, डेली वीकली, उसके अंदर जो भी मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूं वो ब्लू कलर की मार्किंग से करता हूं मैं।
उन लेवल्स को मैं ब्लू कलर देता हूं, और रेड मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है। यहां पर मार्केट जो है वो बहुत ऊपर आया है, देखिए बाइंग का प्रेशर कितना जबरदस्त चल रहा है करीब जनवरी से। मतलब इस साल, ये साल जो शुरू हुआ था तब से यूरो यूएसडी बाय साइड के अंदर ही जा रहा है, देखिए। ठीक है। और अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल 1, ये रेजिस्टेंस लेवल 2। ठीक है, ये डेली का है। 1 आवर के अंदर तो दोस्तों नियरेस्ट कोई भी नहीं है। हम पीछे चल के देखते हैं। सबसे पहले 4 आवर में देखते हैं। मार्केट अभी यहां पर चल रहा है। ये मैंने डेली का ड्रॉ करके दिया है। इस डेली को हटा के हम यहाँ पर 4 आवर का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, पर एक्चुअली अगर देखें दोस्तों, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये एकदम सही जगह आ रहा है। पर इसको हम डेली की जगह 4 आवर की मार्किंग दे सकते हैं, रेड मतलब। ठीक है। ये हमारे अप साइड के टारगेट्स हो गए। चलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इस रेड लेवल के ऊपर जो कि है हमारा 1.1 777 0, इसके ऊपर क्लोजिंग फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर क्लोजिंग सेकंड टारगेट, इसके ऊपर क्लोजिंग थर्ड टारगेट। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, सारा खेल पेशेंस का है। मार्केट जब अपने लेवल्स पे आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, और प्रैक्टिकलिटी यही बोलती है कि अगर आपका टारगेट आपको मिल चुका है फर्स्ट लेवल पे ही, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, जिसमें आप लोग अपना जो पोजीशन आप लेके बैठे हैं, जितनी क्वांटिटी बाय सेल करके आप बैठे हैं, उसमें से हाफ क्वांटिटी आपको टारगेट 1 के ऊपर बुक कर देनी है, और बाकी की जितनी भी बची आपकी क्वांटिटी है, लॉट है, वो आप नेक्स्ट टारगेट तक होल्ड करिए। एटलीस्ट अगर बाय चांस मार्केट आपके रिवर्स आया 1% भी, तो आपने आधा लॉट, आधा प्रॉफिट तो बुक करा है। नहीं तो आप पूरा प्रॉफिट ना बुक करें और मार्केट रिवर्स आ जाए, आपके अगेंस्ट आ जाए, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको दुख होगा कि यार मेरा टारगेट 1 जो मेरे को चाहिए था वहां तक गया भी था और मैंने एग्जिट नहीं करा। तो या तो आप पूरा एग्जिट कर जाइए, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसमें आप 50% 30% जितना भी आपकी इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है, ये आपका कॉल है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, और बाकी का जो लॉट है वो आप नेक्स्ट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब इन द सेंस ट्रेड चलते हुए भी आप किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, ठीक है ना, ट्रेड को और नेक्स्ट 2 या थर्ड टारगेट तक होल्ड करना, उसके अंदर एटलीस्ट आपका कुछ प्रॉफिट जो है वो आपका बुक हो चुका होना चाहिए, ताकि अगर ट्रेड क्लोज हो, आपकी लॉस के अंदर एसएल हिट हो जाए बाय चांस, तो उसमें आपको ऐसा ना लगे कि यार प्रॉफिट आते हुए भी मैं बुक नहीं कर पाया। तो प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है अगर हमारे लंबे टारगेट्स रहते हैं, और वीकली एनालिसिस है तो इसमें टारगेट्स वैसे भी लंबे ही रहते हैं। तो अप साइड के लेवल हो गए 1 2 3 4, आप इनको ट्रेल कर सकते हैं, क्लोजिंग अबव द लेवल, मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। डाउन साइड की बात करें, तो यहां पर ये 4 आवर का डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग होगी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 4 आवर के नीचे क्लोजिंग हुई फर्स्ट, मतलब अगर नीचे क्लोजिंग हुई, इसका क्या मतलब है कि आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, सेल की ट्रेड। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट और नीचे के टारगेट तो पहले वाले इंटैक्ट पड़े, अभी तक टच भी नहीं हुए, तो वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं, तो वापस एनालिसिस करने से मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे मार्केट गया ही नहीं है। तो नई प्राइसिंग, नए लेवल्स हमें नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अगर आप लोगों को कुछ भी बीच में लगता है कि कुछ पूछना है, तो आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं अब हम। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और लास्ट टाइम करीब 21 जुलाई मंडे को मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, ये हमारी फ्राइडे की लास्ट कैंडल है, आई थिंक दिस वाज, ये छोटी सी कैंडल जो है ये लास्ट कैंडल है। और ये हमारा मंडे को यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई थी, सॉरी फ्राइडे को यहाँ क्लोजिंग हुई थी, मंडे को यहाँ पर ओपनिंग हुई थी।
4 आवर का डिमांड जोन मैंने आप लोगों को यहां पर बना के दिया था, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। 4 आवर डिमांड जोन और 4 आवर सप्लाई जोन मैंने मार्केट को बाउंड कर दिया था, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अब कहां जाएगा? अब दोनों में से जिस तरफ का लेवल वो ब्रेक करेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अब मार्केट कामयाब हुआ ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करने में। ऊपर का लेवल नहीं ब्रेक करा, इसलिए ऊपर के लेवल वैसे के वैसे पड़े, टच नहीं हुए, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे सेम। 4 आवर का सप्लाई जोन मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, 4 आवर का डिमांड जोन मार्केट ब्रेक कर दिया। और यहां पर देखिए मार्केट ब्रेक जब करके गया तो फिर पुल बैक, और यहां पर बहुत अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी, जहां पर ब्रेकआउट हुआ कैंडल क्लोजिंग का की पॉइंट की लेवल था, यहां पर मार्केट के अंदर हमें बहुत अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी मिली। फर्स्ट टारगेट ब्लू वाला हिट, सेकंड टारगेट भी हिट ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हमारे टारगेट्स होते हैं हमेशा 10-20 पिप उससे पहले ही एग्जिट कर जाइए, ठीक है ना। कभी कभार मार्केट एग्जैक्ट टच करता है, कभी कभार उसके नीचे तक भी जाता है, और कभी कभार उससे पहले ही चला जाता है, ठीक है ना। तो इस लेवल को हम टच्ड मानेंगे, ये टेस्टेड हो चुका है, ये लेवल ये टेस्ट हो चुका है लेवल। तो हमारे दो टारगेट जो है वो बुक हो चुके हैं, और मार्केट ने इस सपोर्ट पे सेलिंग का कोई भी कंफर्मेशन और आगे नहीं दिया कि इसके नीचे क्लोजिंग हो, पर बाइंग का जरूर दे दिया एक बुलिश एंगल्फिंग बना के। यहां पर आपकी एक और बाय की ट्रेड बननी थी। अब मार्केट अप साइड में गया, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता वो यही होता जो हमारा डिमांड जोन था, ठीक है ना। और मार्केट ने वो टच करा, पर हम इसको कंसिडर नहीं, हम इसको पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने सेल का सोचा था कि अगर मार्केट ने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, देखिए मार्केट जो है वो अप साइड का स्ट्रक्चर बना रहा था, तो चांसेस जो थे वो सप्लाई जोन टूटने के थे। पर मार्केट ने डिमांड जोन तोड़ा, इसीलिए जब मार्केट पॉज लेता है, ये एक पॉज है, मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो वहां पर एक डिसीजन चल रहा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इनडिसीजन होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि भाई मार्केट अब कहां जाएगा। जो स्ट्रांग होगा वो मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाएगा। बायर स्ट्रांग होते तो सप्लाई जोन टूट जाता, मार्केट ऊपर चला जाता। डिमांड जोन मतलब सेलर स्ट्रांग थे तो डिमांड जोन टूट गया, और हमारे जो दो लेवल्स है वो हमें अचीव हुए, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ठीक है। पुल बैक के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड बनी है यहाँ पर, और मार्केट जो है नीचे साइड में है। अभी भी अगर बात करें मेन स्ट्रक्चर की दोस्तों, तो मार्केट जो है वो अब ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये यहाँ पर एक सब सब स्ट्रक्चर आप बोल, सॉरी मेन स्ट्रक्चर जो है आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा था, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करा, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, फिर नीचे। मार्केट एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम डेली में देखते हैं, ये देखिए। अब डेली के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो डेली का स्ट्रक्चर देखिए, यहां से अगर हम देखते हैं ऐसे, यहां पर देखिए लोअर हाई ब्रेक हुआ डेली का, मार्केट पुल बैक लिया और मार्केट अप साइड में जा रहा है, और अभी भी चांसेस बाय साइड के अंदर जाने के ही है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अनुज जी, ठीक है। पर हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी कोई मैटर नहीं करती है, हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी हैव दैट नॉलेज, राइट। तो अब यहां पर 4 आवर डिमांड जोन ब्रेक हुआ, पुल बैक सेल, यहां पर वो अब ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ हो चुका है, ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, और मार्केट इस सपोर्ट से टकरा के वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और अभी भी मार्केट जो है हमारे सप्लाई जोन के ऊपर आया हुआ है, यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप बना है 4 आवर के अंदर। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये हमारा सप्लाई जोन है, 4 आवर सप्लाई जोन। यहाँ पर मार्केट ने डिमांड जोन बनाया है, बट इट इज नॉट अ गुड डिमांड जोन। अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो अभी मार्केट नीचे तक आ सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं है। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, जहां पर ब्रेकआउट दिया था वहां पर मार्केट टकरा के वापस से ऊपर गया। अब वही दोस्तों वापस से ऊपर वाले लेवल्स सेम है। अब इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है ये 4 आवर सप्लाई जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो 1, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट, ठीक है। अब डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड में जब मार्केट यहां से नीचे गिरा तो मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया है यहाँ पर। अब ये सपोर्ट ऑलरेडी एक पहले से सपोर्ट है, जहां पर मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया था वहीं पर इस बार भी सपोर्ट बनाया, मतलब ये हमारे लिए अब की लेवल हो चुका है। अब यहां पर जब तक मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट और नीचे की तरफ फॉल नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं 1 आवर के अंदर भी कुछ दिख रहा है, ये देखिए 1 आवर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया था, सब स्ट्रक्चर, उसको मार्केट ने ब्रेक करा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ ब्रेक हो गया, पुल बैक बाय। तो अभी यूएसडी जेपीवाई बाइंग साइड का ही लग रहा है मेरे को, चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन भी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, बस आपको वेट करना है थोड़ा कि इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को लेवल्स का वेट करना है, क्योंकि यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, यहां पर भी बाइंग साइड का दिख रहा है, पर यहां पर ये रेजिस्टेंस लेवल है, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो मार्केट बाय में जाएगा, इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाय में जाएगा, तो दोनों में से एक ही जीतेंगे। और यूरो यूएसडी के ऊपर पहले फोकस करना है, क्योंकि यूरो यूएसडी बहुत हाईली कोरिलेटेड है हमारे डॉलर इंडेक्स से, ठीक है ना। डॉलर को बहुत ज्यादा ही, मतलब अगर डॉलर के अंदर कुछ भी होता है तो यूरो के ऊपर, क्योंकि डीएक्सवाई के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो यूरो का है, मतलब इन द सेंस जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूएसडी के साथ वो यूरो के अंदर सबसे ज्यादा होता है, यूरो यूएसडी के अंदर, ठीक है। अभी के लिए दोनों के अंदर आप देखेंगे ना तो बाय साइड का ही बन रहा है, पर यहां पर अगर आपको वेट करना है, लेवल्स का वेट करना है कि कौन से लेवल्स ब्रेक होते हैं अप साइड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। यूरो यूएसडी अगर बाय में गया तो डेफिनेटली यूएसडी जेपीवाई नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना। तो आप दोनों में से किसी एक पेयर के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं ज्यादा यूरो यूएसडी के अंदर लेता हूं, ठीक है। और जिस भी लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट लेवल का अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अगर मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहां पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी लेवल बहुत क्रूशियल लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, मार्केट पुल बैक लेने आया, बाय साइड में जा सकता है। और यूरो यूएसडी फिर डाउन साइड के अंदर गिरेगा अगर यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर गया, ठीक है ना। तो एक पेयर के, दोनों पेयर को ऑब्जर्व करिए, पर जिसमें आपको कॉन्फर्मेशन ट्रेड मिल रही है उसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान आउट करिए। अब चलते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी बहुत दिनों से घटिया मूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना, बहुत ही बकवास मूवमेंट। ये देखिए ये कोई मूवमेंट है? हमारे कोई भी लेवल, नीचे के लेवल टच करके वापस से ऊपर आ गया, क्लोजिंग देखिए कहाँ हुई है, कितनी जबरदस्त विक रिजेक्शन आया, मतलब बाइंग प्रेशर तो अभी भी है। और इवन मैंने पिछले हफ्ते, इवन मैं एक महीने से यही बोल रहा हूँ कि बीटीसी यूएसडी में सिर्फ बाय ही करना, ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। पर जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई नया बनाया तो उसके बाद मार्केट एक पॉज लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो हमें उसके हिसाब से नया एनालिसिस करना पड़ता है कि रिट्रेसमेंट के अंदर भी हम अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है तो हम सेलिंग की भी ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टीट्यूशन के लेवल्स कौन कौन से हैं, बाइंग लेवल कौन सा है, सेलिंग लेवल कौन सा है, तो उसके हिसाब से हम सेल भी ले सकते हैं, बाय भी ले सकते हैं। पर अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, डिमांड सप्लाई, मार्केट के ट्रेंड के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि सबसे पहले तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में तो एटलीस्ट आप सीखिए, ठीक है ना, जो कि मैं बेसिक टू एडवांस कोर्स में पढ़ाता हूं। और आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही बैठना है, तो ट्रेंड के साथ तो आप तभी बैठ पाएंगे जब आपको ट्रेंड की नॉलेज होगी, राइट। अब देखिए बीटीसी यूएसडी का चार्ट देखो, थोड़ा स्क्वीज आउट करते हैं और देखिए कंटिन्यूस बाय, कंटिन्यूस बाय। हमारे लिए ये मैटर करता है, जो बीच में रिट्रेसमेंट हो रही है ये मैटर नहीं करता, हमारे लिए ये मैटर करता है जो मार्केट का मेन ट्रेंड चल रहा है। देखिए आप कंटिन्यूस बाय, ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, क्या प्राइस पे है? 1,22,000, 1,23,000 की प्राइस है, राइट। तो अब हम नए लेवल्स बनाएंगे, मैंने लास्ट जो लेवल्स दिए थे ये भी बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए कैसा चल रहा है मार्केट कितने दिनों से। अगर हम बात करें 11 जुलाई, आज हो रही है 27 जुलाई, करीब 15 से 18 दिन हो चुके हैं। मार्केट का देखिए स्ट्रक्चर, कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, मर मर के साइड में चल रहा है, ना अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ना सपोर्ट। अब यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा है तो फिर पुल बैक आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला, प्रेशर बाइंग का है, इसलिए नीचे से फिर रिजेक्शन आ गया क्लोजिंग होने के बाद भी, और कैंडल कितनी सॉलिड बनी है 4 घंटे की, ठीक है ना। उसके हिसाब से मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये बनता और सेकंड टारगेट ये बनता, पर मार्केट का बाइंग प्रेशर इतना था कि मार्केट हमारे इस लेवल तक नहीं पहुंचा, ठीक है। देखिए 4 आवर के अंदर मैंने बनाया था,
और डेली के अंदर अब देखिए, अब डेली के लिए डेली का ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल है। अब आप देखिए मार्केट नीचे तक गया, पर ये जहां पर सारी बॉडी क्लोज हो रही है उसी के अंदर उसने वापस से क्लोजिंग दी। इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना, अच्छी सॉलिड जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा। 4 घंटे में हमें मिली, पर उसके बाद बाइंग प्रेशर इतना था, मार्केट वापस ऊपर आ गया। ठीक है ना। अब हम लेवल्स जो हैं वो फ्रेश लेवल्स बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट बीटीसी यूएसडी का अपसाइड के अंदर ही जाएगा आने वाले दिनों में, महीनों में। ठीक है ना, ये बुलिश रह सकता है, पर बीच बीच में बियरिशनेस भी देखने को मिलेगी ना, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट भी लेगा, पुल बैक भी लेगा। ठीक है ना, अब वो कहां तक लेगा, कैसे लेगा, उन लेवल्स को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे डिमांड एंड सप्लाई वाले लेवल्स होते हैं। राइट। तो अब यहां पर हम हमारी मार्किंग्स हटाते हैं, फ्रेश मार्किंग्स करते हैं सारी। वीकली में देखते हैं क्या चल रहा है। ये देखिए वीक की कैंडल देखिए, चांस ही नहीं है कि मार्केट सेल में आए, रिट्रेसमेंट ले सकता है। वीक की कैंडल देखिए, जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर, सॉलिड कैंडल है, 85% बॉडी, और उसके बाद मार्केट तब से कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक हफ्ता तो हो गया, एक हफ्ते में 2 हफ्ते हो गए, सॉरी। ये देखिए ये रेड कैंडल बनी पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता भी अभी क्लोज हो गया। अब कल से नई कैंडल शुरू, ये सॉरी बीटीसी यूएसडी ऑलरेडी अभी ओपन है, सॉरी सॉरी। तो यहां पर अभी चल रहा है, तो एक हफ्ते से मार्केट देखिए किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। एक हफ्ते में ऐसी बनी, दूसरा हफ्ता भी ऐसा ही कंसोलिडेशन वाली कैंडल ही बना रहा है। अभी बाकी है 19 घंटे 43 मिनट्स बाकी पड़े हैं यहां पर, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइमर चल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये वाला लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये मैंने पहले भी बनाया था। ये वाला लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है बाइंग के लिए। ठीक है, क्यों, अब ये दो चीज यहां पर, एक तो वीकली का डिमांड जोन है, दूसरा यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, तो दिस इज अ की लेवल। ठीक है, चलते हैं उसमें। अब देखिए यहां पर डेली में, अब डेली के अंदर हम दो लेवल सबसे पहले मार्क करेंगे। पहला लेवल हो गया हमारा ये, इसको देंगे ब्लू कलर, ब्लू मीन्स हायर टाइम फ्रेम। दूसरा हो गया ये। ठीक है, अब देखिए मार्केट को डेली में ढंग से देखिए, मार्केट बहुत कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, नहीं जा पाया। मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, नहीं जा पाया। ये रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट चल रहा है, मतलब 1,20,000 और 1,17,000, ये दो लेवल्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी भी चांसेस बीटीसी यूएसडी के बाय साइड के जाने, अंदर जाने के ही हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई फंडामेंटल रीजन हो और उसकी वजह से मार्केट नीचे वाले लेवल में क्लोजिंग दे दे। मतलब डेली की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाती है ना, तो फिर आप लोगों को बाइंग के लिए एक बार सोचना है, और सेलिंग की प्लेट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। पर फिर भी वो जो होगा वो एक रिट्रेसमेंट ही होगा, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये 4 आवर के अंदर हम चलते हैं। मार्केट एक स्ट्रक्चर टाइप जो है वो हो सकता है अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, अभी मार्केट ने एक लो पॉइंट बनाया है। ठीक है, ऐसे फिर नीचे भी गिर सकता है, इसलिए हमें दोनों साइड के अंदर ध्यान रखना है और लेवल्स ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ बना देंगे 4 आवर का डिमांड जोन। अब अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो वैसे भी फर्स्ट टारगेट हमारा ये 4 आवर का डिमांड जोन रहेगा। अप साइड के अंदर क्लोज, अप साइड के अंदर मतलब बाइंग साइड में मूवमेंट या बुलिशनेस आपको ज्यादा तभी देखने की मिलेगी, कंफर्मेशन आफ्टर क्लोजिंग अब 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला ये। अच्छी क्लोजिंग चाहिए, 4 घंटे में अगर बाइंग साइड में अच्छी क्लोजिंग आ गई इस लेवल के ऊपर, तो मार्केट यहां तक आ सकता है। ठीक है, और अभी के लिए कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा। अभी के लिए मैं आपको ये भी बताता हूं कि मार्केट ऑलरेडी एक सप्लाई जोन के ऊपर आया हुआ है, और यहां से सेल भी आपको, सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को लेवल्स का ध्यान में रखना है। अभी करंट हम चलते हैं 1 घंटे में भी देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या हमें। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत कंफ्यूजन स्टेट में चल रहा है अभी बीटीसी यूएसडी। ठीक है ना, पर हम हमारे लेवल्स फिर भी परफेक्ट ही रहेंगे हमेशा।
वो लेवल टूटता है अप साइड में तो अप जाएगा, नीचे डाउन साइड में टूटता है तो डाउन जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसको 4 आवर के अंदर देखेंगे, ऑब्वियसली आप डेली के अंदर तो वेट करेंगे नहीं इसके ऊपर क्लोज होने का, तो इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को जो कि ऑलमोस्ट नियर आ रहा है, इसको 4 आवर में ले लीजिए ताकि आपको 4 आवर की कंफर्मेशन जल्दी मिल जाए। अब ये मैंने क्यों करा है, डेली का यहाँ आ रहा था, मैंने इसको 4 आवर के हिसाब से किसका दिया, क्योंकि 4 आवर के अंदर क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है। ऑब्वियसली डेली को क्लोज होने में दिन लगेगा, टाइम लगेगा, 4 आवर आप लोगों को अर्ली कंफर्मेशन दे सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर करके और इसको यहाँ पर, ये अब ये डेली डेली में भी हम जाएंगे तो भी वो ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्लोजिंग डेली में हो चाहे 4 आवर के अंदर, अब इन दोनों को दोनों में कंसिडर कर सकते हैं अपन क्लोजिंग। ठीक है। हमारा एक सेलिंग एरिया देखते हैं हम, ये हमारा एक सेलिंग एरिया है लास्ट। ओके। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल वाला जो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस 1,20,300 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1,20,300 350 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल क्लोज हो गई तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिए क्लोजिंग के बाद भी मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट पुल बैक जिसको बोलते हैं, पुल बैक के बाद आप अपनी बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और रही बात डाउन साइड की, तो डाउन साइड की देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी, यहां पर भी आप देखेंगे ना तो बुलिश कैंडल ज्यादा अच्छी दिखेगी आपको, बुलिश 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 बुलिश, ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बाइंग प्रेशर तो है अभी भी, इसलिए मार्केट शायद यहां से भी टर्न मार गया। यहां पर एक्चुअल में कुछ नहीं था, छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है यहां पर मिल जाए आपको कुछ, पर यहां पर नहीं था। मार्केट बुलिश प्रेशर की वजह से बाइंग साइड के अंदर आ गया, और अभी के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट का 4 आवर का डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। अब आपको वेट करना है, मार्केट ऑब्वियसली अपने सप्लाई जोन पे आ रहा है, सप्लाई जोन पे अगर आप यहां पर सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके 30-40 पे ऊपर रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और यहां पर आप सेल ले सकते हैं, छोटी ट्रेड, रिस्की ट्रेड होगी, पर ऑब्वियसली दोस्तों ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता ही है, हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क कहाँ लेना है। तो हम एक्सट्रीम एरिया में सेल और बाय कर रहे हैं, एक्सट्रीम का मतलब जहां हमारा डिमांड सप्लाई है। ठीक है ना। यहां सप्लाई है, सप्लाई जोन में हम सेल कर रहे हैं। ध्यान रखिए ये सप्लाई जोन स्ट्रांग नहीं है, चांसेस पूरे हैं कि मार्केट इसको भी तोड़ सकता है, पर अगर आपको यहां पर कोई कंफर्मेशन मिलता है 15 मिनट्स में, मार्केट यहां पर आया 15 मिनट 5 मिनट के अंदर, आप लोगों को कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है ना, या 5 मिनट के अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो वो आपके लिए एक अच्छा कंफर्मेशन है, तभी आप सेल करें। नहीं तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और मैंने आप लोगों को एरिया भी बताया, यहां से मार्केट नीचे गिरता है तो ये हमारा जो सपोर्ट है ना, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये रहेगा सेकंड टारगेट। ओके। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। किसी के कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं? सर 122 800 वाला सप्लाई कौन से बेसिस बनाया है, 4 वाला, 4 आवर वाला? जी ये 4 आवर के हिसाब से बनाया है, क्या बोलते हैं विवेक जी, ये देखिए ना मैंने मेथड 3 से बनाया है 4 आवर सप्लाई जोन। अब वो मैंने किस बेसिस के ऊपर बनाया है, वो हो सकता है शायद आपका अभी एजुकेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे समझ आएगा, अभी आपको अभी नहीं आएगा। आप बोल रहे हो कि यहाँ बेस कैंडल नहीं है तो सप्लाई जोन कैसे बना, वो मैं समझ गया, वो आपको आगे समझ आएगा। ठीक है। तो अभी वो ऑब्वियसली अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि किस तरह से मैंने ये सप्लाई जोन बनाया, इसलिए मैंने बोला कि पहले एजुकेशन कंप्लीट करिए। ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, तो उसको प्रॉपरली समझने के लिए आप, और ऑब्वियसली सिर्फ इस चीज को समझने के लिए नहीं, मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए नॉलेज जरूरी है, तो सबसे पहले लर्निंग देन अर्निंग, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो चैट बॉक्स है हमारा, उसके अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ हमारे गूगल फॉर्म का, जो जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है ना, मैं लिंक ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, लिंक शेयर कर देता हूँ। चैट बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को लिंक शेयर करा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम द टीम, और आप अपने कोर्स के लिए जो है वो एनरोल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि हाउ यू कैन कंफर्म योर सीट। ओके। चलिए। तो अब ये हमारा जो बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है, इस हफ्ते तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया बीटीसी यूएसडी में ट्रेड करने में, ना कोई ट्रेड अच्छी बनी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, देखिए डेली में तो हाँ भी मतलब मर चुका है मार्केट।
नीचे भी गया तो अभी बाइंग में आ गया वापस, मतलब बाइंग प्रेशर तो है अभी। तो बीटीसी यूएसडी का तो मुझे अभी भी बाइंग साइड का ही ज्यादा लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई मेजर सपोर्ट ना तोड़े। और अभी के लिए तो मार्केट ने नहीं तोड़ा, अगर ये तोड़ता है तो फिर और नीचे जाएगा। फिर मार्केट का एक जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को अभी बना के बताया, वो स्ट्रक्चर को फिर वो फॉलो करना शुरू कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। ये लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो मार्केट का बना, फिर लोअर हाई, अब ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है, जो कि हमारा विक एरिया जहां पर आ रहा है। ये लोअर लो है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट नया लोअर लो बनाएगा, फिर पुल बैक लेगा। पर फिर भी इन फ्यूचर बीटीसी यूएसडी बाइंग साइड में ही जाएगा। बीटीसी यूएसडी को दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना। क्रिप्टो जो भी है उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा देखना है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय में वो कहाँ जाएगा। तो अब आप स्कैल्पिंग करो, इंट्रा करो, आप उसी डायरेक्शन में करो ना जहां वो लंबे समय में जाने वाले हैं। आपको पता है अगर 10 दिन बाद मार्केट बाय में ही जाएगा, तो क्यों ना अपनी ट्रेड जो है वो सारी बाय साइड के अंदर ही प्लान करें, क्योंकि हमें पता है एट द एंड मार्केट विल गो अप साइड, बुलिश जाएगा मार्केट, ये लेवल तक जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे सिंपली अभी के लिए बीटीसी यूएसडी के कोई लेवल है। और अपडेटेड लेवल्स तो मैं वैसे भी अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा ही। अगर कोई प्रॉपर 15 मिनट 1 घंटे के अंदर कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी, लेवल्स बनेंगे, तो वहां पर मैं वैसे भी करता ही हूँ वीआईपी टेलीग्राम चैनल में। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दे विल हेल्प यू हाउ यू कैन ज्वाइन द वीआईपी चैनल, राइट। किसी का कोई डाउट यहां तक? एनीबॉडी? तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई भी नहीं है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए, सब लोग सेम पेज पे हैं मेरे साथ? आज का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, चलेगा? अरे बोले नहीं 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 सर, कैसे चलेगा सर, हो ही नहीं सकता ये तो। हम तो बैठे ही गोल्ड के लिए हैं, आप तो फालतू टाइम पास कर रहे हो। इतनी देर से यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई बीटीसी यूएसडी में एनालिसिस बता रहे हैं। सर हमें मतलब ही नहीं है उससे, हम तो गोल्ड के अंदर ट्रेड देखना है। हरीश जी, ऑलरेडी मैं वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ डेली एनालिसिस, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली किंग गोल्ड, ओके, क्या बात है। गोल्ड को बंद करवाना पड़ेगा। हुकुम साजी अनम्यूट करें। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर इसी में बैठी थी जो डेली का आपने बोला अप ट्रेंड चल रहा है, इसी की वजह से सर ये जो कैंडल जो कल अपना डिस्कस हुआ था, यही जो कैंडल जिसने वीक बना के आई थी सर, डेली में मैं इसी में बाइंग में बैठी थी, इसीलिए कि ट्रेंड अप है सर। यहाँ पर ना, जी सर, ये वीक बना के नीचे आई थी, पहले डेफिनेटली, फोर बिल्कुल ओवर का डिमांड जोन बना ही नहीं था सर, बाद में बना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी में बैठी हुई थी सर मैं। सही है मैम, इस आप अगर डायरेक्शन आपने सही बैठा है और ट्रेड आगे पीछे भी हो जाती है तो भी चलता है, पर डायरेक्शन के साथ ही बैठना है, जी ट्रेंड के सर। साथ जिसको बोलते हैं। जी सर, ये ट्रेंड में बैठी थी तभी सर मतलब मेरा करेक्ट गया। बाकी अगर मैं सोचती कि ये विग नीचे गई सर, और इसने इसको अपनी जो बना हुआ था उससे डिमांड जोन बना हुआ था सर डेली का, जी। वो ब्रेक कर रहा था। अगर मैं उसमें सप्लाई जोन में बैठ जाती तो सर ये सप्लाई जोन समझ के कि यहाँ नहीं, यहाँ से फंस मार्केट नीचे जाते हैं आप। जाएगा तो फंस जाती सर। बिल्कुल डेफिनेटली फंसते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि क्लोजिंग का बहुत जरूरी है, क्लोजिंग होना। क्लोजिंग का ही वेट किया सर, और ये कितनी कैंडल अप होके क्लोज हुई है देखो सर, 75% मतलब क्लोज वापस ऐसी क्लोज कैंडल्स हुई बन है। रही है, सारी कैंडल्स ऐसी बन रही है। सेलिंग जी का प्रेशर आते हुए भी फिर बाइंग का आ रहा है। अब जैसे देखिए एक कैंडल गिरी, फिर वो जी सर। बायर्स खा गए उसको, सेलिंग प्रेशर को पूरा, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आ चुकी है जहां से वो कैंडल गिरी थी। जी सर। तो अगर अब सेलिंग होती भी है तो हमें लेवल्स का ध्यान रखना है। लास्ट ये सेलिंग है हमारे लिए 4 आवर सप्लाईज में, और उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस आता है। अब इसको भी नहीं तोड़ पाता, फिर वापस मार्केट यहाँ से फिर गिरेगा। सर हर बार सेलिंग से ज्यादा प्रेशर बाइंग का हो रहा है इसमें। बाइंग का ही आएगा मैम, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ओवरऑल ट्रेंड आप देखिए बाय है, ठीक है ना। तो हम कोशिश यही करें कि जो एक्चुअल मेन ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें, और वो फॉलो करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? एनीबॉडी? गोल्ड अंकल को सब याद कर रहे हैं, गोल्ड चाचा? गोल्डी पाची तो हमारे साथ और हमारे हिसाब से ही चलते हैं, और अच्छा मूवमेंट दिया है हमारा। तो हमने जो वीकली एनालिसिस लास्ट वीक दिया था, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा था, तो वो तो हमारा
मंडे को ही खत्म हो गया था, मतलब मंडे को ही सारे टारगेट हिट। हमारी गोल्ड के अंदर एक्यूरेसी 100% रहती है, लोग करेंसी पेयर में भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, पेशेंस एंड प्रॉपर राइट नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमारे पास है तो हम आराम से, चाहे गोल्ड लोन चाहे उसका बाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम प्रॉपर लेवल्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और हमारे लेवल्स अपने आप निकल के आ जाएंगे। ऊपर के कुछ लेवल, नीचे के कुछ लेवल, यहाँ बाय यहाँ सेल खत्म। इतना सही तो होता है। अब लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कहाँ था पहले वो देखते हैं। 21 जुलाई क्लोजिंग कहाँ हुई थी? ओके ओके ओके, फ्राइडे। मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था, जिसमें मैं एवरीडे देता हूँ। इस हफ्ते मैंने 3 से 4 सेटअप दिए थे, जिसमें करीब नई नई करके हर सेटअप में 300 400 पिप, मतलब वीक के अंदर 1500 पिप तो मिल ही गए होंगे मिनिमम, कम से कम मेरे कम्युनिटी को। और 1500 पिप हफ्ते में किसको बोलते हैं? उसमें से अगर आपने 500 पिप भी कैच कर ली हफ्ते में तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग 500 पिप कैच करने में 15 15 20 20 दिन, एक एक महीना तक लगा लेते हैं। बिकॉज मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो स्कैल्पिंग करते हैं, और स्कैल्पिंग में 20 30 40 पिप, अगर उनको प्रॉपरली पता है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है और आपको पता है मार्केट 300 पिप ऊपर जाएगा, तो 20 पिप में काहे को एग्जिट होना भाई? क्यों एग्जिट होना 20 पिप के अंदर, जब आपको पता है कि आपका पूरे हफ्ते का टारगेट हो सकता है। पर मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे को, हमें जो साइकोलॉजी चाहिए, हमें जो पेशेंस चाहिए, वो हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम उस 300 पिप तक होल्ड नहीं कर सकते। और 300 पिप छोड़ो, आप उसका अगर 20% तक भी होल्ड करते हो, स्टिल यू आर एट हायर विनिंग रेशियो, है ना? तो इस हफ्ते जो मैंने एनालिसिस दिया था पिछले हफ्ते, मतलब वो मंडे को ही पूरा हो गया, सारे टारगेट हिट। ये वाला जो बाय का है ना, मैं आपको बताता हूं, मैंने वीकली के अंदर यहां दिया था। ये देखिए 18 जुलाई, फ्राइडे दिख रहा है आपको नीचे टाइम? मार्केट यहां क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को, ये कैंडल क्लोज हुई थी रेड वाली छोटी सी, इसके बाद मंडे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं। ये कैंडल क्लोज हुई थी और ये हमने 4 आवर डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, और यहीं पर मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया था जो कि था 3360 का लेवल, 3360। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था, जो मैंने वीआईपी में शेयर करा था, बट आफ्टर हिटिंग द टारगेट। ठीक है ना? तो यहां पर ये रेजिस्टेंस था 3360 का, मेरे को साफ पता था कि अगर ये 3360 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर मार्केट गया ऊपर। ठीक है ना? इवन मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं दोस्तों, मैं ट्रेंड लाइंस को भी ज्यादा महत्व नहीं देता, मैं सिर्फ 2 चीजों को ज्यादा महत्व देता हूं। एक है की लेवल, एक है डिमांड सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल लेवल जिनको बोलते हैं। ठीक है ना? और की लेवल भी आप लोगों को प्रॉपरली ड्रॉ करना आना चाहिए। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर इतनी। ठीक है ना? की लेवल इंपॉर्टेंट है एंड डिमांड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अभी की लेवल क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज लेनी आप लोगों को जरूरी है कि मैं ये लेवल्स कैसे निकालता हूं, मुझे कैसे पता चलता है मार्केट यहां क्लोजिंग दी थी यहां तक जाएगा, बीच में क्यों नहीं रुकेगा, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों वहीं तक जाएगा वो, ऐसा क्यों है, और क्यों जाता भी है। ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मनी, राइट? तो यहां पर देखिए, हमने जो दिया था, 1 घंटे में चलते हैं। ये मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया था, ये एक बनाया था। मैंने आपको बोला था कि एक तो गोल्ड ने लोअर हाई ब्रेक करा है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सब स्ट्रक्चर जो है मार्केट बाय साइड के अंदर ही जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आई, पुल बैक बाय, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट। और इवन मैंने एक फोर्थ टारगेट भी मैंने मार्क करा था यहाँ पर, जो डेली के अंदर था या शायद किसके अंदर था, जो अभी यहाँ पर आई थिंक ब्लू कलर की लाइन नहीं दिख रही, वो कौन सी लाइन थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्यों मैंने ड्रॉ करा है, क्योंकि 1 2 3 और अब चार चार, चौथी बार तो अभी आया है। 3 बार की बात करते हैं तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। आप देखिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, बार बार, तीसरी बार मार्केट गिरा, ट्रिपल टॉप बना के भी मार्केट गिरा, फिर वापस आया, अब चौथा टॉप बनाया। अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सा लेवल है? 3445 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 3445 का लेवल अप साइड के लिए। मार्केट वहीं तक गया, इसको हम ब्लू कलर मार्क करते हैं, हायर टाइम फ्रेम। हमारे सारे टारगेट हिट, ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट। ऑलमोस्ट तो क्या बोलेंगे, ये टारगेट भी हिट ही हो चुका है, फोर्थ वाला। तो आप देखिए कितने पिप्स का मूवमेंट मिला है हमारे यहां से। तो मैंने हफ्ते भर का टारगेट दिया था कि मार्केट यहां से यहां तक आएगा, मार्केट ने मंडे को ही काम खत्म कर दिया। ये देखिए, मंडे को यहां तक आया
और ट्यूसडे, मैंने बोला ना 2 दिन के अंदर मामला खत्म बाय साइड के अंदर। मतलब वीकली एनालिसिस हमारा ट्यूसडे को ही खत्म हो गए थे, सारे टारगेट हिट हो गए थे। गोल्ड के अंदर कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है? 3660 से 3440। चैट बॉक्स में बताइए कितने पिप का मूवमेंट है? 3660 से, सॉरी, 3360 से 3400, कितना आ रहा है भाई? 3440। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कितने पिप का मूवमेंट हुआ है। सब लोग गोल्ड में ही करते हो यार, कम ऑन। 800 पिप, 800 पिप्स। और और बाकी सब लोग गोल्ड में नहीं करते एनालिसिस, तो सबको चाहिए गोल्ड में। जवाब कोई नहीं दे रहा। 800 पिप का मूवमेंट हुआ है, 1000 पिप का मूवमेंट हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं। 800 से 1000 पिप के बीच में हमारा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, किसको बोलते हैं 2 दिन में 800 पिप? और अगर आप लोग यहाँ स्काल्पर बैठे हैं, आप एक बार के लिए सोचिए कि आप यहां पर 20-20, 40-40 पिप लेके निकल रहे हैं और 100 ट्रेड ले रहे हैं, और 100 ट्रेड में ओवरऑल लॉस में ही रहता है स्काल्पर मोस्टली, और यहां पर एक ट्रेड 800 पिप दे रही है। मेरे हर ट्रेड, मैं जो एनालिसिस देता हूं वीआईपी में भी, उसमें मेरी हर ट्रेड मिनिमम 200 पिप तो देती ही देती है, मिनिमम। मैक्सिमम 300, 400, 500 जाते हैं, और इस वाले ने तो 800 दिए हैं। जोरदार। 1000 भी जाते हैं, 1500 भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं उस चीज को आप समझिए। अगर आप लोग एक प्रॉपर सेटअप या एक क्वालिटी ट्रेड के लिए वेट करते हैं, तो आप जो 10 दिन का सोच रहे हैं वो आप यहां 2 दिन में कर सकते हो। दूसरी चीज, स्कैल्पिंग करते हैं माइंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, ठीक है ना, एंग्जाइटी क्रिएट करता है। यहां 800 पिप मिलने के बाद भी शांति, यहां 40 पिप मिलने के बाद भी शांति नहीं होती। ये इस तरह से हमारी साइकोलॉजी काम करती है, सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि स्कैल्पिंग किस तरह से हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। राइट। तो हमारे को 800, 1000 पिप अगर एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड में भी मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? वाई नॉट गोइंग फॉर क्वालिटी सेटअप्स, क्वालिटी ट्रेड्स? क्यों हमें 100 ट्रेड लेनी? क्यों वो एक ट्रेड नहीं ढूंढनी जो हमारे को वो 100 ट्रेड के बराबर टारगेट दे देगी? माथा फोड़ी खत्म, झंझट खत्म, आराम से शांति से एसएनटीपी लगा के बैठो, खत्म। तो वीकली एनालिसिस हमारा गोल्ड का भी 100% गया। हर हफ्ते 100% ही जाता है, चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। वीआईपी में भी मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर करा था, मोस्टली बाइंग साइड का ही बोला था। बाइंग साइड में जब जब हुआ है मार्केट बाय में गया है। ठीक है। अब इस हफ्ते देखते हैं भाई क्या बता रहा है गोल्ड। क्या लगता है इस बार गोल्ड का इस हफ्ते? चलो आप लोग बताएंगे अब। कोई रेज हैंड करके बोलना चाहेगा गोल्ड के बारे में कुछ, कि इस हफ्ते क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता है? थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और जो चैट बॉक्स में बताना चाहता है चैट बॉक्स में भी बता सकता है। राजेश जी नेक्स्ट, अनुज जी। सर बाय नमस् जाएगा ये। नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्कार, नमस्ते। मेरे हिसाब से सर अभी ये सेलिंग में है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डाउन जाएगा, 32-80 तक जा सकता है। आई सर थिंक सो। जैसे हम एक चीज बोलते हैं कि मुझे लगता है, उसको सर अपन थोड़ा वैलिडेशन पे अगर लेके आए कि क्यों लग रहा है सेल में। मुझे सर ये कारण लग रहा है कि अभी जो डील थी ना उसकी वजह से ये ऊपर गया। यूएस जापान की जो डील थी ना, हम्म। उसी की वजह से तो ऊपर गया था ये, लेकिन वो डील पूरी होने के बाद में डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। तो अगर इसको देखें तो उस हिसाब से ये मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी उसकी वजह से सर। मतलब आप फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। जी सर। और अगर फंडामेंटल रीजनिंग को हटाते तो फिर क्यों सेल में आएगा टेक्निकली? टेक्निकली। मतलब आप सिर्फ फंडामेंटल बेसिस के ऊपर ही बता रहे हैं, हाँ जी सर। नॉट अबाउट टेक्निकल। चलिए ठीक है। तो 1 वोट फॉर सेल आया है गोल्ड का। थैंक यू सो मच राजेश जी। अनुज थैंक यू जी सर। अनम्यूट करें। हेलो सर। हेलो। सर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो मुझे एक एसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है।
3440 जो हमारी लेवल जो है, जो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जो कि रेजिस्टेंस भी है और की लेवल भी है, एग्जैक्टली हाँ। और ऊपर एक रेजिस्टेंस, करेक्ट। ओके। हाँ, थोड़ा और भी खिसकाओगे ऊपर नीचे की ट्रेंड लाइन, जो अभी जो डेली का जो लो है आज, फ्राइडे का। यहाँ पर बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा सा ऊपर अगर आएगी वो तो हम्म। और सही रहेगी वो। बस ओ, खाली अगले हफ्ते मुझे खाली ब्रेकआउट का वेट करना है, बस खाली। ओके, या तो तो नीचे आपको करेगा या तो, ऊपर हाँ जाएगा या नीचे जाएगा? हाँ, बस खाली वेट करना है ओके, वेरी नाइस, वेरी। ब्रेकआउट का। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच अनुज जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेगा तो रेज हैंड कर सकता है। हमने यहाँ पर लाइव एनालिसिस रखा है, तो ऑब्वियसली आप लोग पार्टिसिपेट करें, बोलें, कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं कि भाई सर मुझे लग रहा है गोल्ड इस बार यहाँ जाएगा। हुक्म साजी अनम्यूट करें। जी सर। सर, अगर ये फंडामेंटल के लिए अभी उन्होंने बोला कि फंडामेंटल की वजह से सर अगर जाना चाहता तो ये बहुत नीचे जा सकता था, लेकिन नहीं गया है सर, क्योंकि ट्रेंड अभी भी सर अप ही है। और सर ये गोल्ड यहीं से अप ही जाएगा सर। यहाँ प्रेशर था सर, सेलिंग प्रेशर था काफी, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप बना चुका है सर और नीचे आने का है सर, पर ट्रेंड लाइन अभी भी अप है, तो सर ये अप जा सकता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। बिल्कुल। जो अभी तीन मेरे पास जवाब आए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सारे वही चीज बता रहे हैं। कोई बोल रहा है चैट बॉक्स में हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर कहाँ बन रहा है भाई? अच्छा, ये है हेड, लेफ्ट और राइट शोल्डर, ओके। वेरी नाइस स्मिता जी। डाउन ट्रेंड है सर। ओके सर, नीचे बहुत अच्छी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है और मार्केट उस पे टच कर भी गया है, ओके। अगर 3442 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो अप में ही जाएगा सर। 3442 मतलब ये ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक है, तो हो गया एनालिसिस फिर। सब लोगों को पता है, सब लोग वैसे बहुत सही बता रहे हैं अपने अपने लेवल के हिसाब से, आपके पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहे हैं। एवरीवन इज राइट। हम अगर लेवल के हिसाब से देखें तो एसेंडिंग ट्रायंगल जो है अनुज ने बताया बिल्कुल बन रहा है, मैंने बनाया था ये फिर हटा दिया। उसके बाद ऊपर तीन टॉप के बाद अब चौथा टॉप बन रहा है, ये बता रहा है हमें सेलिंग का। एसेंडिंग ट्रायंगल हमें बता रहा है बाइंग का, है। और फंडामेंटल रीजनिंग बताई गई है कि जो डील चल रही थी उस डील की वजह से मार्केट ऊपर गया पर अब वापस से नीचे जा रहा है, मतलब उस डील को सपोर्ट करने के लिए मार्केट बाय साइड के अंदर गया और अब मार्केट जो है वो वापस सेल साइड के अंदर आ रहा है। तो सारी चीजें सही हैं अपनी अपनी जगह, सबके जो एनालिसिस है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम डेली के टाइम फ्रेम में, वीक में देखते हैं कुछ है क्या। ओके, अब डेली के टाइम फ्रेम में है दोस्तों। तो डेली के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज देखने को मिल रही है वो दिख रही है 3445 का लेवल, 3445। ये लेवल वो लेवल है जिसको मार्केट चौथी बार भी ब्रेक नहीं कर पाया और फंडामेंटल भी ब्रेक नहीं कर पाया। फंडामेंटल में तो वैसे भी इतनी औकात नहीं होती है कि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स को ब्रेक कर सके, चाहे कोई भी न्यूज है, ठीक है। सुपर एडवांस वाले मेरे ट्रेडर्स ये चीज जानते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल का एक अपना अपना रूल होता है। फंडामेंटल इज ओनली फॉर सपोर्टिंग दी, मतलब वो सपोर्ट करने के लिए मार्केट उसके हिसाब से जाता है, पर चलता टेक्निकल के हिसाब से है ज्यादातर, ठीक है। तो अभी आप इस 3445 के लेवल को देखिए। ये 3445 का लेवल हमें क्या बता रहा है कि मार्केट चौथी बार भी फेल हो गया, मतलब बायर्स आर नॉट सो स्ट्रांग कि वो 3445 का लेवल तोड़ सके। हमें कैंडल्स के अंदर आगे की कहानी दिखती है, जो हम कैंडल्स देख रहे हैं ना उसमें आपको कहानी दिखेगी आगे की, डेफिनेटली। असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है ना, सारी चीजें हो रही है। पर अब हमें नोटिस क्या करना है कि सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। अभी सेलिंग प्रेशर कहां से आ रहा है? जो एक्सट्रीम लेवल है वहां से आ रहा है। एक, दो, तीन, चार। आप देखिए यहां पर इस बाइंग की दो कैंडल्स को देखिए।
दो कैंडल्स में मामला खत्म कर दिया था मार्केट ने, यहां सपोर्ट बना के मार्केट जितना गिरा था मार्केट पूरा खा गया। पर यहां आने के बाद नेक्स्ट कैंडल कंसोलिडेशन में भी नहीं आई और नीचे गिर गई, बेस कैंडल भी नहीं बनी यहां पर, और नीचे, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है। फिर दूसरी बार भी यही हुआ, अभी तीसरी बार भी आप देखिए, ये डेली का चार्ट है और इन तीन कैंडल्स को देखिए, बियरिश एंगल्फिंग बनी, 1 2 3। इस पूरे एरिया में अगर हम देखते हैं तो यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, जो है उस पे मार्केट ऑलरेडी आया हुआ है, और ये भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अगर इसको रैली पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 बेस है, नॉट सो स्ट्रांग। ठीक है, फिल्ट्रेशन के हिसाब से दोस्तों अगर बात करें तो अब हमें ऐसे कुछ की लेवल्स को निकालना पड़ेगा जिससे हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। उसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट कहां जा सकता है। ऑब्वियसली 3 4 4 5 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे का लेवल अगर मैं निकालूं तो जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी गोल्ड और नीचे नहीं जाएगा, जो कि है 3270 का लेवल। अब ये ट्रेंड लाइन हटा दीजिए, इसको भूल जाइए एक बार। अब लेवल्स को देखते हैं, ऐसे लेवल्स जहां जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, जहां जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, 3270 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, और मार्केट बार बार इसी के ऊपर, देखिए कितनी बार मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6, फिर सातवीं बार भी मार्केट यहां आया, ऑलमोस्ट बाइंग का प्रेशर ऊपर ले गया उसको। अब आप नोटिस करिए एक चीज जो करंट सिनेरियो में आप लोगों को बता रहा हूं, बाइंग का प्रेशर है, ट्रेंड अभी भी बाय में ही है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। पर यहां देखिए दो कैंडल्स बुलिश ग्रीन, देखिए क्या जोरदार जोरदार कैंडल बनी है, दो ग्रीन। पर उस दो कैंडल को सेलर्स वापस से खा गए, मतलब सेलिंग प्रेशर दबा के आया इस एरिया से, और ये एरिया पे जब जब मार्केट आ रहा है सेलिंग हो रही है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, एक रीजन और है उसकी वजह से भी है, ये 3450 के पास में है, 3445। 3450 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, जो इवन हमने पहले ही मार्क कर लिया था जब मार्केट यहां तक आया भी नहीं था फर्स्ट टाइम पे, तब भी मैंने, आप लोग हमेशा जब मार्केट ऊपर, मार्केट के पास कुछ डेटा ही नहीं होता एनालिसिस करने के लिए, तो हम साइकोलॉजिकल लेवल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करता है। यहां पर सेलिंग प्रेशर करंटली अभी मुझे दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। अब इस सेलिंग प्रेशर को बाय में कन्वर्ट होते हुए हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन हो। उसका मतलब ये हुआ कि कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब या चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, लोअर हाई टूट जाना पाया है। तो अगर मार्केट अब बाय साइड में कंटिन्यू होगा तो उसका अर्ली कॉन्फर्मेशन हमें इंटरमीडिएट या लोअर टाइम फ्रेम के लोअर हाई के ऊपर टूटने पे मिलेगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एनालिसिस जो हम करते हैं वो हमें लंबे समय के हिसाब से देखना पड़ता है, और हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है कि कैंडल्स हमें क्या बता रही है, लेवल्स हमें क्या बता रहा है। 3445 का लेवल साफ बोल रहा है कि बायर्स में इतनी औकात और ताकत दोनों नहीं है कि वो 45 के ऊपर क्लोजिंग दे सके, नहीं दे पा रहे, मतलब बायर इतने स्ट्रांग नहीं है। और यहां पर आने के बाद सेलर्स एक्टिव होते हैं और अच्छी खासी सेलिंग होती है। दूसरा, अभी जो करंट डिमांड जोन है डेली का, दिस वन, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अगर होता बाइंग का प्रेशर तो यहां जरूर रिस्पेक्ट देता वो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब ट्रेंड अप होता है और मार्केट डिमांड जोन पे आता है और वो डिमांड जोन स्ट्रांग नहीं है, वीक है बहुत ज्यादा, तो भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग प्रेशर एंड ट्रेंड। अभी के लिए सेलिंग प्रेशर तीन कंटिन्यूस, अब देखिए कल जो फ्राइडे की कैंडल, सॉरी, वो भी देखिए ऑलमोस्ट 70% बियरिश, ये वाली बीच में 50 60% बियरिश, ये तो 80 85% बियरिश, तीनों कैंडल बियरिश। सेलिंग प्रेशर भी दबा के आ रहा है, बाइंग प्रेशर भी आ रहा है। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन ये नीचे आ रही थी, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं हम, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैंने भी बनाई थी, क्योंकि यहां पर ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। देखिए, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर पहला सपोर्ट तो हमारा यही है, इसके नीचे एटलीस्ट हमें 4 घंटे की क्लोजिंग चाहिए, जो कि लेवल है हमारा 3270 का। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहां आप देखिए इस पूरे एरिया को देखिए,
और मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है क्या? अब अगर मार्केट यहां से बाउंस करेगा भी तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड, यहाँ कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, नो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये वाला था, ये भी टेस्ट हो चुका है यहाँ के, ठीक है। यहाँ वाला, ये वाला डिमांड जोन बना है, ये भी 2 बार टेस्ट हो गया, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट, इवन इसने बॉडी वाला पार्ट भी टच कर लिया है यहाँ पर, तो अभी बाउंस नहीं करा, नीचे ही आ रहा है। सेलिंग प्रेशर तगड़ा है। और दोस्तों एक चीज और जो हम सब भूल रहे हैं कि मार्केट ना पिछले न जाने कितने टाइम से बाय साइड में आ रहा है, महीनों से कंटिन्यूस बाइंग चल रही, कंटिन्यूस बाइंग। और अभी ऐसा लेवल बना है, अगर पूरी हिस्ट्री निकाले यहां से नीचे से आप देखिए, करीब इस साल की अगर बात करते हैं, 2025 अप्रैल चल रहा है ये तो, मन जैन, यहां से जब मार्केट बाइंग में आना शुरू हुआ, इस साल की बात करें, वैसे तो बाइंग में ही चल रहा है हमेशा से, इस साइड की बात करें मतलब इस साल की, तो देखिए मार्केट बाय बाय। अब ये पहला लेवल बना है 3445 का, जहां पर मार्केट चौथी बार में भी नहीं तोड़ पाया। बाकी ऐसा कोई लेवल बीच में नहीं बना यहां से यहां तक, हिस्ट्री देखिए, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अब मार्केट यहां से सेल में ही गिरेगा, पर दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल लेवल। 3445 से 50 वाला जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है, अभी के लिए बहुत टफ फाइट चलेगी बायर्स और सेलर्स के बीच में, क्योंकि सेलर्स कुछ नीचे के लेवल नहीं तोड़ पा रहे, बायर ऊपर के नहीं तोड़ पा रहे। अब आते हैं हमारे और लेवल्स डिमांड सप्लाई को, जिसके बेसिस के ऊपर हम हमारी ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है ना। हमें अब देखिए, हम हिस्ट्री देख के आए, और मैं आपको और भी रीजंस बताता हूं क्यों क्यों जब जब मैंने सेलिंग और बाइंग दी वो दी। देखिए कितना अच्छा काम करता है स्ट्रक्चर, हमें बस देखने की जरूरत है। ब्रेक, सेल, ब्रेक, बाय, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है। पिछले न जाने कब से चल रहा है, मई से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है, और मैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं। ये मेजर स्ट्रक्चर है, छोटा वाला नहीं है, मेजर है ये, ठीक है। 4 घंटे की अगर बात करें तो, ठीक है ना। अभी तो इस तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर के हायर लोअर लोअर हाई से मतलब हमें तो और क्या लेना देना है हमें। अभी मैंने 4 घंटे के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब लेटेस्ट हायर लो हमारा कौन सा, अभी ये वाला हायर लो तो बना नहीं है, ये ऊपर जाएगा मार्केट तो बनेगा। अभी के लिए लेटेस्ट हायर लो कौन सा है, 3312। अब ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई फिर मार्केट हो सकता है डीप पुल बैक भी ले, सेल साइड में आ सकता है। और क्योंकि आप देखिए ना, मार्केट अभी तक हायर लो नहीं ब्रेक पर आ रहा, ऊपर बाय साइड के अंदर ही जाता जा रहा है। दूसरी चीज, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया बाइंग के लिए, मतलब सेलिंग प्रेशर तो दबा के आ रहा है क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम लेवल को टच करके आ रहा है, ठीक है। और अब देखिए दूसरी चीज, 4 घंटे का ये डिमांड जोन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तोड़ दिया। 4 घंटे का ये डिमांड जोन मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, फिर तोड़ दिया। मतलब बाउंसिंग हो रही है, हल्का सा जो रिस्पेक्ट देने वाली बात है वो हो रही है, पर टर्न वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लेवल मार्क करेंगे ये वाला। अब ये वाला लेवल ऑलमोस्ट हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। अब 1 आवर में चलते हैं, और 1 आवर में आपको मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखेगा। तो ये मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई, अब ये लोअर हाई नहीं है एक्चुअल में, पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है नया सा, अगर आप यहां से भी काउंट करते हो अभी के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट लेवल को मार्क करूंगा। लेटेस्ट वाला जो हमारा लेवल है वो अभी के लिए है ये वाला। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई नया लोअर हाई बनाए यहां पर। जब तक, अभी तो अभी हम करंट सिनेरियो के हिसाब से देख रहे हैं,
मार्केट यहां से बाउंस कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट ने इस डिमांड जोन को भी ब्रेक कर दिया, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग आ चुकी है, मार्केट यहाँ बाउंस कर रहा है। सेलिंग प्रेशर अभी भी बराबर है। 4 घंटे में देखिए, बाइंग कैंडल नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ एक बाइंग कैंडल बनी और अच्छी बुलिश बनी थोड़ी, उसको भी खा गया सेलर। मतलब सेलिंग प्रेशर अभी है दबा के। तो अभी के लिए मेरे को, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 3375, तब तक मैं बाइंग साइड के अंदर थोड़ा सा रिस्की है, मैं पुल बैक के ऊपर सेलिंग प्लान करूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि करंट लेवल मुझे वो बता रहे हैं, ठीक है ना। मुझे करंट लेवल के हिसाब से देखना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम डेली में चलते हैं तो डेली के अंदर मैंने आपको बताया ये वाला जो लेवल है ना 3270 वाला, इसके नीचे क्लोजिंग होनी जरूरी है। ये क्लोज हुआ, मार्केट यहां तक आएगा, और इसके नीचे भी क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट और नीचे गिरेगा, ये भी आपको लोगों को मैं बता देता हूं। हम क्या करते हैं, जब मार्केट हमारे लेवल पे आता है तो व्हाट वी डू, वी वेट फॉर व्हाट, फॉर कॉन्फर्मेशन, कि यार पहले तो हमारे ये लेटेस्ट लोअर हाई है, ये लेटेस्ट लोअर लो है, उसको मार्क कर दिया है, मार्केट का सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। पुल बैक होता है तो मुझे ज्यादा सेलिंग का देखना है, सेल करूंगा। नीचे आता है डिमांड पे, बाय करूंगा, ठीक है ना। ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है, अभी भी मेन ट्रेंड अब चल रहा है, ठीक है ना, पर जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, और ये नहीं चलेगा, और अब हो सकता है कहानी बदल सकती है। वो हमें किससे पता चलता है? कैंडल्स, रिजेक्शंस। एक ही लेवल पे 4 बार रिजेक्शन आ रहा है, और ये समझना 15 मिनट का रेजिस्टेंस नहीं है, ये डेली का है। मतलब इसको, इस रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड करते हुए अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने से नहीं तोड़ पा रहा, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और जब तोड़ेगा तो फिर गया ऊपर। इसलिए अभी के लिए तो 3400, आप 3450 का लेवल पकड़ो, 3450, इसके नीचे है जब तक मार्केट, ऊपर नहीं जाएगा, सेल में रहेगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस ही ये बता रहा है हमें, कहानी यही पता चल रही है हमें यहाँ पर। अब 1 आवर में चलते हैं, और अब हमारे लेटेस्ट कोई ऐसे लेवल्स जो है वो हम देखते हैं, मार्क करने की कोशिश करते हैं। 4 आवर के हिसाब से तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 1। इसके नीचे क्लोजिंग अगर आती है तो पुल बैक पे फिर मार्केट सेलिंग साइड में आ सकता है, ये 1, ये 2। नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 3285 और 3270, ये हमारा लेवल होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। अभी के लिए मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर भी ऐसा बना रहा है, और एक चीज और, मार्केट ने अभी अपना लेटेस्ट डबल टॉप भी बनाया है। पहला टॉप नेकलाइन, दूसरा टॉप, ठीक है, ये लेटेस्ट है, इनको हटाओ, डिस्टेंस आ चुका है दोनों टॉप्स में। हम भले ही डेली के अंदर जाके अगर देखते हैं तो मार्केट 4 टॉप दिखा रहा है। अब हम मैं 4 आवर में आता हूं, तो अभी के लिए लेटेस्ट में ये टॉप, ये टॉप, फिर ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ये हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, मतलब अभी सेलिंग का मामला ज्यादा दिख रहा है। पर ये लेवल्स डिसाइड करेंगे, ये 2 लेवल, कि बाइंग होगी या नहीं। वो अब यहां पर इन लेवल पे आने के बाद कॉन्फर्मेशन से हमें पता चलेगा। जब बुलिश कैंडल्स बनेगी, कॉन्फर्मेशन मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर है, वो ब्रेक होगा, तो फिर कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। अभी भाई जैसे मैंने आपको सिंपली बताया कि 1 आवर के अंदर मार्केट अभी लोअर लो का एक नया स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी मार्केट ने है ना पुल बैक भी नहीं लिया, अच्छा अच्छा पुल बैक भी ले सकता है। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग आती है, मार्केट ऊपर जाएगा, पर फिर वापस से ये रेजिस्टेंस अभी भी की लेवल अड़ेगा इसके लिए, बाय साइड में जाने के लिए। इसलिए हमने सबसे पहले इसको मार्क करा है। तो अभी के लिए मार्केट या तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, या फिर इस सपोर्ट को टच करेगा, जो कि हमारा 3310 के ऊपर आ रहा है, 3310। ये वाले लेवल तक मार्केट सेलिंग साइड में आ सकता है। और अगर अप साइड की बात करूं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। यहां पर ब्रेकआउट जरूर हुआ था, उसको हम मार्क कर देते हैं, जो कि अनटेस्टेड है। अगर मार्केट पुल बैक लेता है, ये वाला लेवल फिर मार्केट का अड़ सकता है, और यहां से फिर सेलिंग हो सकती है, इसको हम रेड मार्क करते हैं। ये लेवल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहां ब्रेकआउट हुआ था करंट सपोर्ट का, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, मार्केट और ऊपर आ सकता है, फिर ये हमारा सेलिंग एरिया आ जाएगा 1 आवर सप्लाई जोन का। और जहां हमने 1 आवर का सप्लाई जोन बनाया है, वहां पर 1 आवर का नहीं 4 आवर का सप्लाई जोन भी है। देखिए रैली, 2 बेस ड्रॉप,
तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर इसलिए मैंने बोला 4 घंटे की कैंडल देखिए, दो, एक दो, और फिर उसके बाद भी भले ही बीच में बेस आ गई पर फॉलो अप रेड कैंडल तो है, बियरिश का ही मामला लग रहा है। हरी कम, लाल ज्यादा दिख रही है। अब यहां से मार्केट अगर पुल बैक लेता है तो एटलीस्ट ये वाला लेवल इतना हमें वेट करना ही पड़ेगा कि बाइंग का लंबा कंफर्मेशन मिले हमें। ऐसे तो यहां से भी बाइंग हो सकती है, अगर सपोर्ट लेता है तो वो मैं वीआईपी में शेयर करूंगा। इवन यहां पर बाइंग भी देखेगी तो मैं वीआईपी में डालूंगा, सेलिंग देखेगी तो वो भी वीआईपी में डालता हूं मैं। तो अभी ये 4 आवर मैं आपको वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, वहां वीआईपी में मैं इंट्राडे और डेली का बताता हूँ, मतलब इन द सेंस इस तरह से। तो ये मेरा आउटलुक है अभी के लिए। देखिए कितना मर मर के नीचे जा रहा है, पर नीचे ही जा रहा है। दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड सेलिंग ट्रेड फ्राइडे को। यहां पर मार्केट जब चल रहा था तो इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल, आई वॉज नॉट ऑन माई सेटअप। मैं जब तक सेटअप पे नहीं बैठता मैं ट्रेड नहीं लेता। तो मैं सेटअप पे नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली थी, आई वॉज ट्रैवलिंग। तो ये ट्रेड बहुत मिस हो गई है, वो बहुत अच्छी ट्रेड थी। फर्स्ट टारगेट, सेकंड, मेरे जो टारगेट होते हैं वो दोनों हिट होते हैं। देखिए ये फर्स्ट टारगेट होता, ठीक है ना, और ये मेरा सेकंड टारगेट होता है यहाँ, ये वाला। और थर्ड टारगेट भी नीचे यहां तक भी आ गया, उसके बाद और भी नीचे जा रहा है और यहां से बाउंस कर रहा है अभी। अब यहां पर देखिए आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा आपको, 15 मिनट्स में भी आप देखोगे ना, आपको एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। अब आप इसको अगर फॉलो करते हो तो जो आपका लेटेस्ट लोअर हाई है वो आपका सॉलिड रेजिस्टेंस हो गया, कि वो कॉन्फर्मेशन हो गया बाइंग के लिए, कि जब तक ये नहीं टूटेगा बाइंग में नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये टूट गया उसके बाद पुल बैक के ऊपर बाय करूंगा। अभी के लिए मुझे वो सिनेरियो तो नहीं दिख रहा है ऐसा। बनेगा तो देखेंगे, हो सकता है कल बन जाए, परसों बन जाए, तो हो सकता है बाइंग भी हो जाए। पर अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताऊं तो ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड है, बाय साइड में जा सकता है, पर अभी सेलिंग प्रेशर है, ये कहां जाके रुकेगा ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं होगा कि अब बाइंग में जाएगा ही जाएगा, सेलिंग में जाएगा। क्योंकि देखिए हम वीक में भी चलते हैं ना, तो मार्केट जबरदस्त उसमें है, क्या बोलते हैं, बाइंग साइड में। फिर यहां पर देखिए वीक में भी मार्केट ने 2 बियरिश कैंडल गिराई थी, फिर मार्केट ऊपर भी गया, यहां से रिजेक्शन आ गया। अभी भी चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, जो मैंने आपको बताया, और चांसेस हो सकते हैं मार्केट बाय में जाए। तो हम कॉन्फर्मेशन कैसे लेंगे? लेवल्स के बेसिस पे। बहुत बड़े लेवल्स जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, वो लेवल्स के बेसिस पे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ भी आया होगा। हालांकि मैं वीकली एनालिसिस के अंदर इतना समझाता नहीं हूं, पर आज समझाया, मेरी कम्युनिटी बैठी है पूरी, तो मैं रीजंस के साथ बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, या मैं ऐसा क्यों देख रहा हूं, या मुझे अभी करंटली क्या दिख रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको बोलूं 20 दिन ट्रेड होल्ड करके बैठो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बैठा होगा जो 20 दिन ट्रेड होल्ड करेगा, ठीक है ना। वीकली एक्चुअली अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग होती है 4-5 दिन प्लस से, मतलब इन द सेंस 3 दिन 4 दिन होल्ड करी हुई है, 2 दिन होल्ड करी हुई है, प्लस होती है मतलब एक्चुअली। तो लंबे समय तक तो कम होल्ड करते हैं। इसलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म भी बता रहा हूँ और मिड टर्म भी बता रहा हूँ कि मार्केट का क्या सिनारियो मुझे अभी दिख रहा है। और अगर मार्केट बाय में गया तो मैं आपको बताता हूँ फिर नहीं रुकेगा 5वीं बार, फिर यहां तक तो मार्केट आएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो बल्ले बल्ले। क्लियर? किसी का डाउट, कोई कुछ बोलना चाहता है? आई होप कि आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ भी आया होगा। इस बार तो मैंने रीजन के साथ फर्स्ट टाइम वीकली एनालिसिस में मैंने इतने रीजंस आप लोगों को दिखाए हैं, बताए हैं, जो मैं अपने एक्चुअल कोर्सेज में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ जो मैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सब लोग सेम पेज पे होंगे। मैंने आपको लॉजिकल लेवल के ऊपर सारी चीज बताएगा कि अगर बाय में भी जाएगा तो क्यों जाएगा और कहां से जा सकता है, सेल में भी जाएगा तो क्यों जाएगा, कहां से जा सकता है। ऊपर के लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। एनी डाउट? सब लोग सेम पेज पे हैं? तो आज का हम वीकली एनालिसिस जो है वो यहीं तक रखेंगे। आई होप कि मजा आया होगा इस हफ्ते। अगली बार भी यही कोशिश करेंगे कि लाइव बैठ के करें। सब लोग बोलते हैं कि सर लाइव करा करो, लाइव करा करो। राजेश जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि मान लो कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास उस टाइम पे वेट करें उसका क्लोजिंग का, या उससे पहले अपन एक नहीं दो सर, पॉइंट। क्लोजिंग के बिना हम कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। जो कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी वो हमें कंफर्म कहानी कभी नहीं बताएगी। तो उससे पहले एग्जिट कर जाएं, अपन बुक कर लें ट्रेड, ऐसा? एग्जिट करते हैं मतलब? मतलब मैं ऐसे कह रहा था कि मान लो सेलिंग में अपने अपने सॉरी, सेल के लिए ट्रेड रह रखी है, ओके। और फॉर एग्जांपल अपने एक पॉइंट डाला कि इस पॉइंट को अगर, ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को अगर क्रॉस करेगा तो मतलब नीचे मार्केट हो जाएगा, राइट? जी, नेक्स्ट लेवल तक और जाएगा। हाँ हाँ,
तो उस टाइम पे मान लो 10-5 मिनट पे वहीं पे है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पे एग्जिट करना सही रहता है, या कैसे करें? उस टाइम पे एग्जिट करें या नहीं करें उस टाइम पे? अगर सर आपका टारगेट पूरा हो चुका है हम्म। तो निकल जाओ, और अच्छा। नहीं हुआ, हम्म आपको लगता है नहीं हुआ, तो थोड़ा होल्ड कर सकते हो। और जैसे देखिए सर, आप एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फर्मेशन लेते हैं ना, हम्म। तो एग्जिट के लिए भी कॉन्फर्मेशन होता है। जैसे ठीक है, मान ठीक लीजिए है। आपने सपोर्ट पे बाय करा है, हाँ हाँ। रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया, ठीक है। आप वेट करेंगे कि भाई या तो रेजिस्टेंस से वो रिजेक्शन लेगा और बियरिश का कोई कॉन्फर्मेशन दे देगा। रेजिस्टेंस ठीक। पे आप कब सेल लेते हैं, जब आपका बियरिश का कोई कॉन्फर्मेशन मिलता है। अब वहां पर अगर बियरिश का कॉन्फर्मेशन मिल गया, तो आप जो बाय की ट्रेड होल्ड करके बैठे हो, हम्म। उसका लॉजिक खत्म हो गया ना। क्योंकि अगर आपने ये बाय की ट्रेड नहीं ली होती, तो वहां आप सेल की लेते। सही है। समझ रहे हो? ठीक है सर, तो गॉट इट। एग्जिट के लिए भी हम कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं। पर मैं हमेशा ये बोलता हूं, मार्केट के लेवल्स हमारे सेकंड टारगेट है, हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा सेल्फ टारगेट होना चाहिए। मतलब मुझे जितना चाहिए वो अगर मिल जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मार्केट उसके बाद 400 पे जाए, 800 जाए, 1000 जाए, कोई मतलब नहीं मेरे को उससे। मेरे सही को है, सही। टारगेट मिल गया, वो मिल गया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हाँ, अगर मान लो उस लेवल को क्रॉस कर गया आप, तो फिर हाँ दोबारा से ले सकते हैं ट्रेड, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते? अगर क्लोजिंग हो गई तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर आपने वहां पर ट्रेड नहीं ली हुई होती पहले से ही, तो क्लोजिंग के बाद पुल बैक पे आप वैसे भी बाय लेते ना, हम्म। तो सेलिंग राइट। वाली ट्रेड तो आपकी वैसे भी क्रॉस हो गई फिर, वो चैप्टर क्लोज। सही है सर। ठीक है ना? गॉट इट सर। जी। और किसी का कोई डाउट? नहीं तो आज का हम वीकली एनालिसिस यहीं रखेंगे। कोशिश दोस्तों मैं करूंगा कि अब हर संडे, कोशिश है, अगर मेरा स्केड्यूल बैठ गया तो डेफिनेटली आई विल प्लान कि हर संडे को मैं लाइव वीकली एनालिसिस करूं और आप लोगों के साथ बैठूं, थोड़ा डिस्कशन करूं, बातचीत करूं, मजा आता है। मिलते हैं हर हफ्ते, कोशिश यही करेंगे। और अगर बाय चांस नहीं हो पाता है या कभी कोई संडे नहीं हुआ, तो आपको यूट्यूब के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूं। और बाकी सब कम्युनिटी को भी, यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अपना जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सपोर्ट, मेरी टीम का नंबर भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। अगर आपको कॉल असिस्टेंस चाहिए है, अगर आप लोग मैसेज पे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट? वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है, तो उसके लिए भी आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को यूट्यूब के अंदर, राइट? तो अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब के ऊपर जो वीकली एनालिसिस है वो भी अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आई थिंक जितने टाइम से भी मैं इतने वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, हमारी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करी है मैंने, और अभी तक हमने अच्छी मेंटेन भी करें। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे मेरे वीकली एनालिसिस, और आप लोग प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। और जब जब आप लोग प्रॉफिट बनाएं, तो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना जो है वो ना भूले दोस्तों। 1 सेकेंड गाइस। और एक और चीज, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उस चीज का। वैसे तो अभी मैंने अनाउंसमेंट नहीं करा है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर हमें आपके साथ बैठ के ट्रेड करनी है लाइव मार्केट के अंदर, लाइव अकाउंट लेके। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, सर हम आपके साथ बैठ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी मेरा 1-on-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होने वाला है। अगस्त मिड या सेकंड जो हमारा हाफ होगा, तब तक मैं प्लान कर रहा हूं मेरा पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च करने का। और उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी बुकिंग्स चल रही है। पीपल आर लाइक सर आप रजिस्ट्रेशन अभी ले लीजिए, पर अभी मैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा। वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस रहे कि मेरा पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च होने जा रहा है अगस्त के अंदर। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं करा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला अनाउंसमेंट मेरा वहीं पर होगा।
टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मतलब, ठीक है। और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मिलेगा। ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और आप लोग 1 से 1.5 महीना मेरे साथ ही रहेंगे। और लाइव मार्केट के अंदर हम लाइव अकाउंट के साथ ट्रेड करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस चीज को लेकर। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। तो अगर आप लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वैसे भी अभी तो नहीं कर सकते। इट इज जस्ट एन अनाउंसमेंट, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस कि वो कोर्स जल्दी लॉन्च होने वाला है। और वो सबसे एक्सक्लूसिव कोर्स रहने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहेंगे और लाइव मार्केट के अंदर बैठ के ट्रेड करने वाले हैं। वन ऑन वन रहेगा, और उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड लोग ही हैं जो बैठ पाएंगे, क्योंकि वो वन ऑन वन है। तो ऑब्वियसली 1 या 1.5 महीने के अंदर सिर्फ 2 या 3 लोग ही सिलेक्ट होंगे, जो लोग मेरे साथ बैठेंगे और लाइव मार्केट के अंदर पहले एजुकेशन लेके फिर लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। तो आई होप कि इस हफ्ते का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आई होप कि कल हमारा मंडे ओपन हो और मार्केट हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दे। और वीआईपी वालों को तो मैं रोज ही मिलता हूँ, और जो सेटअप क्रिएट होगा, जो मैं सेटअप लेता हूँ, मतलब मैं जो ट्रेड लेता हूँ, जो मेरा सेटअप बनता है, वो मैं वीआईपी के अंदर शेयर करता हूँ। राइट। तो आज का सेशन दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और मुझे किसी का कोई डाउट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, वीआईपी ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो सारे लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आप ये रिपीटेडली देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी मैं अभी थोड़ी देर के अंदर इसको लाइव कर दूंगा वीडियो को, तो आप लोग सारी चीजें जो है वापस से रिपीटेडली देख सकते हैं वहां पर आप जाके। ठीक है। एंड एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। उस ऑफिशियल नंबर को आप अपने पास सेव करके रखिए। उस नंबर के अलावा अगर आप लोगों को किसी भी नंबर से कॉल मैसेजेस आता है आस्किंग फॉर फंड मैनेजमेंट, अकाउंट डिपॉजिट विड्रॉल, कुछ भी अगर आता है, तो उसको एंटरटेन मत करिएगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नंबर जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, तो यू कैन सेव दैट नंबर। ये हमारी ब्लूमिंग ट्रेड्स का ऑफिशियल नंबर है, ये हमारे ब्लूमिंग ट्रेड्स का ऑफिशियल नंबर है। और यहां पर आप एनी टाइम व्हाट्सएप कॉल पे असिस्टेंस ले सकते हैं, जिस भी तरह से आप लोगों को चाहिए है। और यही नंबर है हमारा ऑफिशियल ब्लूमिंग ट्रेड्स का, जब तक आप लोगों को कोई और नया अपडेटेड नंबर नहीं मिलता। इस नंबर को आप लोग अपने पास सेव करके रख लीजिए। इसी नंबर से आपके पास कॉल आएगा, और इसी नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आप कभी भी किसी कोर्स के लिए एनरोलमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो सारी डिटेल्स आप लोगों को इसी नंबर से शेयर होगी, अनटिल एंड अनलेस कोई नया नंबर शेयर ना करा जाए। ठीक है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मैं देने वाला हूं। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैं लेके आने वाला हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है आने वाले दिनों में। आर कुमार जी अनम्यूट करें। सर डाउट है कोई? आर कुमार जी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। कोशिश करेंगे लाइव एनालिसिस रखे हम। टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे और बैठेंगे साथ में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।